अनमोल वचन। गुरु दी साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सरवण कर रहे सी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जदों अमृतसर की धरती के उपर बहुत सारिया सरगर्मियाँ कार्रवाइयाँ कीतियां, सिख संगतां दे विच उत्साह भरिया जान लग्या। सरकार जिहड़ी सी वो डरनी शुरू हुई। किसी तरीके दे नाल जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं कैद करन दी विਉਂਤ घड़ी मुलाकात का एक बहाना ला के सतगुरु जी नूं दिल्ली बुलाया गया। जिस वक्त बादशाह जहांगीर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज शिकार खेडन वास्ते गए, जदों शेर ने झरवट मार के जहांगीर दे उपर हमला किया, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने आप शेर दे वार नूं डक के अपनी तलवार दे नाल उस शेर दा खात्मा किया, उहदा शिकार कर दिता। इस गल ने भी जहांगीर दे मन विच एक डर दा माहौल पैदा कर दिता। आगरे दी धरती दे उपर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बादशाह जहांगीर शिकार खेडन वास्ते जाते हैं और दोवां दे वख-वख तंबू लगे हुए सन। एक तंबू बादशाह जहांगीर दा लग्या होया सी, एक तंबू गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दा लगा होया सी। गुरु के सिख जिहड़े सन वो दर्शन करन वास्ते आउंदे सन, भेटावां लैके आउंदे सन। एक गरीब सिख नूं पता लगा कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इत्थे आगरे आए हुए ने, उन्हें दर्शन करने चाहे ते मन अंदर ख्याल किया कि कोई भेटा लैके जावां। गरीब होण करके कोल बहुती कोई कीमती भेटा नहीं है। उन्हें बड़े प्यार दे नाल बहुत सुंदर हरिया हरिया घाह जिहड़ा उहनूं कट्टिया, हत्थ दे विच एक टका लिया कि ये टका सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं भेटा करांगा। ये घाह दी पंड बद्धी कि ये गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे घोड़ियां नूं पावांगा। वो अपने सिर दे उपर घाह दी पंड चुक के हत्थ विच टका पकड़ के गुरु का सिख आगरे वाले पासे नूं चलिया ते पहला तंबू जहांगीर दा आ गया। उन्हें खड़े जाके जिहड़ा सिपाही खड़ा सी उन्होंने जाके कहा, कहन लग्या कि मैं सच्चे पातशाह दे दर्शन करने हैं। वो जिहड़ा सिपाही सी बड़ा हैरान होया कि सच्चा पातशाह, फिर भी उन्हें जहांगीर दे तंबू वाले पासे नूं इशारा कर दिता। वो सिख जदों जहांगीर दे तंबू वाले पासे नूं तुरिया, जिहड़े बाहर तंबू दे पहरेदार खड़े सन उन्होंने रोक लिया। कहंदा मैं सच्चे पातशाह दे दर्शन करने हैं। ते वो जिहड़े पहरेदार सन वो कहन लगे, कहंदे आ घाह दी पंड बाहर रख के जा। कहंदा नहीं, ये तो भेटा करनी है। जदों ये विवाद चल रहा सी, सिख कह रहा सी मैं घाह दी पंड लैके जाना, भेटा करनी है। सिपाही कहंदे कि घाह खड़ नहीं देना। ये सारे कुछ नूं जहांगीर सामने बैठा देख रहा सी। उन्हें इशारा किया, कहन लगे आ लैन दिओ। गुरु का सिख जदों अंदर चलिया गया, उन्हें घाह दी पंड रखी, टका रखिया ते हथ जोड़ के कहन लग्या, क्योंकि उस गुरु के सिख ने पहला कदे गुरु हरगोबिंद साहब के दर्शन नहीं सी कीते, इसलिए भुलेखा खा गया। हथ जोड़ के कहन लग्या, कहंदा सच्चे पातशाह बड़ी कृपा कीती जे, आप जी ने दर्शन बख्शिश कीते है, कृपा करो मेरा जम्मण मरना कट दिओ। जदों ये गल बादशाह जहांगीर ने सुनी, उस वेले उन्हें पता लग गया कि ये सिख है, गुरु हरगोबिंद साहब दे कोल जाना चाहुंदा सी, भुलेखे नाल मेरे कोल आ गया है। बादशाह जहांगीर ने उस वेले क्या कहन लग्या, मैं इस हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर हाँ, तू फिर भी आया है, दस तेनू किन्नी माया चाहिदी है, दस तेनू जगीर दे दियां, की कुछ दुनिया की जिहड़ी चीज़ मंगेगा मैं तेनू वो देण वास्ते तैयार हाँ।
उस गुरु के सिख नूं शक तो पहले ही हो चुका सी कि लगदा भुलेखा खा गया। हुण उहदा शक जिहड़ा यकीन च बदल गया। उन्हें उस वक्त अपना टका चुकिया, उस वेले उन्हें घाह की पंड चुकी ते वह सिख तुरन लगा। जहांगीर ने आवाज़ दे के आख्या, कहन लग्या बादशाह के सामने रखी हुई भेटा नहीं चुकी दी, इस करके ये वाली रखी हुई भेटा तू इत्थे ही रहन दे, तेन मैं होर बहुत सारा धन दौलत दे देंगा, मैं तेन होर बहुत सारी माया दे देंगा, बहुत सारा पैसा दे देंगा। वो गुरु के सिख ने वो सारे कुछ की परवाह ना की, घाह की पंड चुकी, अपना टका चुकया ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के तंबू वाले पासे नूं तुर पिया। जाके गुरु दरबार दे विच पंड रखी, टका रखिया, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं नमस्कार कीती ते हाथ जोड़ के कहन लगे, सच्चे पातशाह बड़ी किरपा कीती जे, मैनू जहांगीर दे लालच भरे अहुदियां दे उपर आप जी ने डोलन नहीं दिता, उहदे लालच दे उपर आप जी ने डोलन नहीं दिता, आप जी ने मैनू बचा लिया है, किरपा करो हुण मैनू नाम दी दात दे के मेरा जम्मण मरना कट दिओ। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उस सिख नूं फड़िया, अपनी छाती दे नाल लाया ते ला के बड़े प्रसन्न हो के कहन लगे, कहंदे सिखा गुरु नानक साहब महाराज तेरियां सारियां इच्छावां दी पूर्ति करनगे। मगरे मगर जहांगीर बादशाह भी देखण वास्ते आ रहा सी, उन्हें ये सारा कुछ अपनियां अखां नाल वेखिया। हुण उहनूं इस गल दी समझ आ चुकी सी कि इस गुरु नूं इहदे सिख सच्चे पातशाह क्यों कहिंदे है। जहांगीर इस गल ते भी बड़ा हैरान होया कि लोग इत्थे माया की खातर मेरे अगे हथ डाह डाह के भीख मंगते फिरदे है, ये सिख नूं मैं माया देनी चाहुंदा, ये लैण वास्ते तैयार नहीं। इन्हां विच की भरिया होया है। हुण जहांगीर ने जिहड़े मकसद वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं अमृतसर तो आगरे बुलाया सी, बड़ी साजिश दे नाल गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया, कैद करके ग्वालियर के किले विच भेज दिता। बाहर दुनिया दे विच कई तरह दीयां गल्लां फैला दित्तियां, कई तरह के भरम पैदा कर दिते। किते कहा गया कि गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं जिहड़ा जुर्माना लाया सी, वो जुर्माना ना तारन दे करके गुरु हरगोबिंद साहब नूं जेल भेजिया गया है। कदी कह दिता गया कि गुरु हरगोबिंद साहब ते अंदर 40 कट्टण वास्ते गए है। इत्यादिक तरीकों के नाल बहुत सारा भरम पैदा किया गया, पर गुरु के सिखां दे विच इस गल का बड़ा रोह उठिया। संगत जाग चुकी सी कि की होया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं अमृतसर तो आगरे बुला के जहांगीर बादशाह ने धोखे दे नाल गिरफ्तार किया है, मुलाकात का बहाना ला के गिरफ्तार किया गया है। जदों इस गल का पता सिख संगतां नूं दूर दूर तक लगा, संगतां दे विच रोह भरदा गया, गुस्से की लहर दौड़दी गई। दूसरे पासे उस ग्वालियर के किले दे विच बहुत सारे पहाड़ी राजे, राजपूत राजे जिहड़े वो कैद किए हुए सन। इतिहास के मुताबक जिन्हां की गिनती 103 बनती सी। 52 वो राजे सन जिहड़ियां लंमियां कैदां वाले सन, और 51 वो राजे सन जिहड़ी छोटी कैद वाले सन। वो कई राजियां दे उपर बहुत सारा तशद्दद किया जाता सी, कईयां नूं थोड़ा थोड़ा जहर दिता जाता सी, कईयां नूं हर वक्त हनेरे वाले कमरियां दे विच ताड़ के रखिया जाता, और दिन विच केवल एक बार रोशनी वेखणी नसीब हुंदी सी। जिन्हां दे उपर बहुत सारा जुल्म हुंदा सी, अत्याचार हुंदा सी, और बहुते राजे निर्दोष सी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं भी उस ग्वालियर के किले दे विच कैद किया गया। जदों कैद किया, सतगुरु साहब जी गए, जिहड़ा उस जेल का दरोगा सी, जिहदा नाम इतिहास ने हरिदास लिखिया है, वो दरोगा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का श्रद्धालु सिख बन गया। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जेल दे विच
किले दे विच अमृत वेले उठदे, इशनान पान करदे, अकाल पुरख वाहिगुरू की भगती विच जुड़ जाते। जिन्ने भी राजे सन वो सतगुरु की संगत करते, उत्थे कीर्तन हुंदा, गुरु दरबार दे विच मान लो रौनक लगनी शुरू हो गई, जेल का वातावरण ही बदल गया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे करके उन राजियां नूं भी कुछ राहत मिली, जिन्हां नूं हर वक्त थोड़ा थोड़ा जहर दे के मारिया जांदा सी, जिन्हां नूं घट प्रशादा दे के भुखे रख के मारन का यतन किया जाता सी, उन्हां सारियां नूं सुख का साह आउणा शुरू होया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी उन्हां दे वास्ते प्रशादा पानी हरिदास दरोगा जिहड़ा वो अपने घर दे विचों भी लैके आ जांदा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे करके वो जिहड़ा ग्वालियर का किला सी मान लो सत संगत का घर बन गया। बाहर सिख संगतां दे मन विच रोह जिहड़ा पैदा होना शुरू होया, उहदे नाल भाई गुरदास साहब जी, बाबा बुढ़ा साहब जी ने सिख संगतां नूं जागरूक करना शुरू किया। इत्थों फिर चौंकियां दी परंपरा आरंभ हुई सिੱਖੀ दे विच। बाबा बुढ़ा साहब जी ने सिख संगतां नूं इकत्र करना, रात का समा होना, एक सिख ने अपने हाथ विच मशाल जगाउणी, एक सिख ने निशान पकड़ना ते शब्द कीर्तन करदियां करदियां पिंडां दे विच चौंकियां कड्ढणीआं। ये चौंकियां मन लो कि उस वक्त रोह का प्रतीक सी, रोस प्रगटावे का भी प्रतीक सी। बाबा बुढ़ा साहब जी ने आरंभ कीतियां। ये सारा कुछ पिंडां दे विच चल पिया, सारियां संगतां अपने अपने तौर ते कड्ढन लगियां। फिर ये चौंकियां एक पिंड तो दूसरे पिंड, दूसरे शहर तक जान लगियां और इत्थों तक इतिहास आखदा है अमृतसर तो संगत चलदी है, ग्वालियर दे किले तक पहुँचती है और सिख संगतां ग्वालियर दे किले नूं नमस्कार करके मत्था टेक के और उहदियां परिक्रमा करके वापस आ जाती है। कहण दा भाव कि संगतां दे मन विच, सिखां दे मन विच रोह भर गया, गुस्से की लहर दौड़ गई। हुण जहांगीर बीमार पै गया। जहांगीर अपने आप विच बहुत वहमी पद्धर का बंदा सी। जदों वो बीमार पिया ते उस वक्त उन्हें बहुत सारे वैदां हकीमां दे कोलों दवा दारू करवाई। आम करके जहांगीर बहुत ज़्यादा शराब पींदा सी, शराबी किस्म का बंदा सी। ज़्यादा शराब पीण करके ही वो बीमार हो गया और इसे समय दौरान जहांगीर ने अपना निकाह नूर जहां दे नाल कीता सी और नूर जहां जिहड़ी है उहदे नाल निकाह करन तो बाद मान लो कि एक हिसाब दा राज भाग जिहड़ा सी वो नूर जहां दे हत्थ विच ही सी, उही चला रही सी और जो नूर जहां कहंदी सी जहांगीर उही करदा सी। जदों बीमार पिया उस वक्त फकीरां नूं कह कह के दवावां कराउणियां शुरू कीतियां। नूर जहां जिहड़ी है साईं मियाँ मीर जी की श्रद्धालु सी, उन्होंने जाके बेनती की। साईं मियाँ मीर जी ने होर जिहड़े उस वक्त दे फकीर सी उन्होंने एक गल कही, कहन लगे कि ये जहांगीर ठीक किवें होवे, रब का रूप, अल्लाह का रूप गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं ते जेल दे विच बंद किया होया और बिना कारण किया होया है। एक पासे लोकां दा रोह है, दूजे पासे पीर फकीरां ने ऐसा डराया कि जहांगीर बादशाह जिहड़ा है उन्हें ऐलान कर दिता कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं रिहा कर दिता जाए। जदों इस गल का पता जेल दे विच बैठे हुए दूसरे जिहड़े राजे सन, कैदी सी, उन्हां नूं लगा ते उन्हां ने उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं बेनती की, सतगुरु असीं ते जीण दी आस ही छड्ड चुके सी, आप जी दे इत्थे आउण करके सानू दोबारा जीण दी आस बझी सी। जे आप जी छड्ड के चले गए इहदे नालों ते सानू मर जाना चंगा है, असीं कदे जी नहीं सकांगे। उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने हरिदास दरोगे नूं कहा, कहन लगे असीं इवें नहीं जावांगे, ये जिहड़े राजे ने इन्हां नूं भी नाल ही लैके जावांगे। और ये भी सच है, जेल दे विच कई तरह दे नाल गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं मारन दीयां साजिशां घड़ियां गईयां। चंदू जिहड़ा सी
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਚੰਦੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੇਤੰਨ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਤਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਹੈ 51 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੈਦ ਵਾਲੇ 52 ਰਾਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਪਕੜਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਡੀਨਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੈ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਡੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੰਧਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 51 ਛੋਟੇ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ, 52 ਵੱਡੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਛਡਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਛਡਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਅਨਮੋਲ
वचन